हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नया जुड़ा है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड के जो आईसीटी के टॉपिक हैं, जिसमें आईसीटी एवं पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। हम टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। जो सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जितनी भी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन हैं आईसीटी एवं पेडागोजी के। फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी अब तक की परीक्षाएं हुई सभी में पूछे गए क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। हमने आईसीटी की 4 क्लास करा दी हैं जिसमें टॉप क्वेश्चन वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लेके आए थे उनमें भी। आज की 5वीं क्लास है जिसमें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर जितनी भी कंप्यूटर की वो आईसीटी में दे रखे हैं आपके, वो सभी हैं इसमें क्वेश्चन। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको पीडीएफ और जो भी जानकारी होंगी वो सभी मिलती रहेंगी। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये पूछा गया है। ये फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की परीक्षा हुई थी 2013 में, तो उसमें पूछा गया था ये सवाल कि शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जिन्होंने किया था वो कौन थे? अलेक्जेंडर, जेएस रॉस, ब्राइमर, के मैककिनोन। तो वो ब्राइमर थे। ब्राइमर ने शैक्षिक तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हम रैपिड रिवीजन लेके आए हैं। आप जितना रिवीजन कर सकें उतना रिवीजन कर दो। इतने दिन आपके लिए फायदे के लिए है। जो दिन मिले हैं आपको, पोस्टपोन हुआ है एग्जाम आपका, 6 तारीख का एग्जाम है, 6 जुलाई का, तो उनके लिए आईसीटी के जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो आपके लिए रैपिड रिवीजन है। जितना रिवीजन कर सकते हैं इतने दिनों में उतना रिवीजन करो। आप जो टॉपिक कमजोर दिख रहा है उसका बार बार रिवीजन कर लो आप। अगला सवाल है आपका, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। तो शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था? शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किया था वो एस.एल. प्रेसी ने किया था। किसने किया था? एस.एल. प्रेसी ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है? पूछा गया कि कौन है वो अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है। तो अनुदेशन तकनीक से संबंधित नहीं है वो ब्रूनर तो हैं दोस्तों, ग्लेजर भी हैं, आशुबेल भी हैं, मॉरिसन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मॉरिसन है वो अनुदेशन तकनीक से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। परिभाषा किसने दी थी? शिव के मित्रा ने। हाँ दोस्तों, यही परिभाषा शिव के मित्रा ही ने दी थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। ये फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम हुआ 2013 में, उसमें पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी किन पक्षों में विभाजित की जाती है? जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो किन पक्षों में विभाजित की जाती है? ज्ञान संचय होता है दोस्तों, ज्ञान प्रसार ये भी होता है, ज्ञान का विकास होता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक तकनीकी क्रियात्मक परिभाषा के अनुसार यह शाखा है, यह शाखा कौन सी है? केवल शैक्षिक सिद्धांत की है? नहीं। केवल शैक्षिक व्यवहार की है? ये भी नहीं है। शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार दोनों की है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा था? शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा था? लुम्सडेन,
लुम्सडेन नहीं बांटा था दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। गेट से नहीं बांटा था, कॉल्विन ने नहीं बांटा था, लॉकफील्ड ने नहीं बांटा था, ये लुम्सडेन ने बांटा था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लम्सडाइन के अनुसार शिक्षा तकनीकी के निम्नलिखित में कौन से उपागम सही हैं? लम्सडाइन ने जो शिक्षा तकनीकी के उपागम दिए थे वो कौन कौन से हैं? ये हार्डवेयर, वो फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर परीक्षा 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लम्सडाइन के अनुसार शिक्षा तकनीकी के कौन कौन से उपागम सही हैं? कौन कौन से उपागम दिए थे लम्सडाइन ने? हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, जनरल उपागम? नहीं दोस्तों, जनरल उपागम तो दिया ही नहीं था। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम, हाँ यही उपागम दिए थे, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल वीडियो को जिन भाइयों ने अभी लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए इतनी टॉप क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर कर दिया करें भाई। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, केवल एक लाइक करना है आपको। हम आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपको, और कहीं से भी अच्छा कंटेंट में तो वहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो आप पर दबाव नहीं बना रहे हैं, आप वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। अगला सवाल है आपका, सूचना संप्रेषण प्रविधि की किस शाखा का विकास अभियंत्रण भौतिक विज्ञान के माध्यम से हुआ था? प्रणाली विश्लेषण? नहीं दोस्तों। सॉफ्टवेयर पद्धति? नहीं। हार्डवेयर पद्धति? हाँ दोस्तों, हार्डवेयर पद्धति थी, हार्डवेयर अप्रोच। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा तकनीकी का आविर्भाव जिसने हुआ था वो कौन सा था? गणित और भौतिकी में? नहीं दोस्तों, गणित भौतिकी में तो हुआ ही नहीं था। शिक्षा तकनीकी, भौतिकी, इंजीनियरिंग में ही हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से हुआ है वो कौन कौन सी हैं? शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट? दोस्तों शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट का हुआ है, शैक्षिक तकनीकी सेकंड नहीं। हार्डवेयर उपागम का हुआ है, सॉफ्टवेयर उपागम नहीं हुआ है, तो ए और सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? 2022 में संस्कृत एजुकेशन की परीक्षा हुई थी हिंदी की, उसमें पूछा गया था। तो सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपके BF स्किनर ने किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हार्डवेयर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हार्डवेयर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुम्सडेन ने किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। BF स्किनर ने सॉफ्टवेयर दिया था, हार्डवेयर दिया था वो लुम्सडेन ने दिया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हार्डवेयर तकनीक का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? सामाजिक विज्ञानों को? नहीं। भौतिक विज्ञानों या अभियांत्रिकी, इसी में प्रयोग किया गया था सबसे पहले, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, भौतिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में। अगला सवाल है आपका, पढ़ने का मुख्य तरीका क्या होना चाहिए? पढ़ने का मुख्य तरीका क्या हो जाना चाहिए? कठोर विधि, सख्त तरीका? नहीं। मृदु विधि, कोमल तरीका होना चाहिए। दोनों उपयुक्त? नहीं। कठोर तो होना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मृदु तंत्र उपागम को संरचनात्मक प्रौद्योगिकी कहते हैं, यह किसने कहा था? लुम्सडेन ने? नहीं। सिल्वरमैन ने? हाँ दोस्तों। सिडनी प्रेसी ने? नहीं। कॉप ने? नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सिल्वरमैन ने कहा था। हम आपके लिए रैपिड रिवीजन लेके आए हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिवीजन करा रहे हैं, बहुत ही जल्दी। आप जितना रिवीजन करें उतना रिवीजन कर सकते हैं इतने दिनों में। कठोर शिल्प, हार्ड टेक्नोलॉजी, और कोमल शिल्प, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, दोनों उपागमों को जोड़ने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सिस्टम अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच? नहीं।
सॉफ्टवेयर अप्रोच नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं, तो सिस्टम अप्रोच है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है? शिक्षण साधन नहीं है। क्रियाकलाप सहायक सामग्री, ये तो नहीं है दोस्तों, तो यही हो जाएगा आपका सही जवाब। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सभी होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी थर्ड कहा जाता है? शिक्षा तकनीकी थर्ड कहा जाता है। शिक्षण मशीन को नहीं, शिक्षण व्यू रचना को नहीं, प्रणाली से विश्लेषण को सिस्टम अप्रोच को ही कहा जाता है, सिस्टम अप्रोच, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक बड़े हॉल में शिक्षण करते समय एक अध्यापक सभी विद्यार्थियों को अपनी आवाज सुनाने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग करता है। इस उदाहरण में माइक्रोफोन सूचना संप्रेषण तकनीकी के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा है तो वो किससे संबंधित है? अधिगम सामग्री से नहीं, प्रणाली वातावरण से नहीं है, मृदु उपागम से नहीं है, कठोर उपागम से हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 2024 में पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, हार्डवेयर तकनीक का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? सामाजिक विज्ञानों को नहीं, ये संस्कृत एजुकेशन 2022 में आया था। भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी, यहाँ इंजीनियरिंग में ही हुआ था, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में ही हार्डवेयर का उपयोग हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कठोर उपागम कौन सा प्रमुख कार्य नहीं है? कठोर उपागम का कौन सा प्रमुख कार्य नहीं है? ज्ञान का संग्रहण, ये तो होता है दोस्तों, ज्ञान की सृजनशीलता, ज्ञान का प्रसार होता है दोस्तों, ज्ञान का विस्तार भी होता है, ज्ञान की सृजनशीलता, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कठोर तंत्र आधारित हार्ड सिस्टम प्रौद्योगिकी किसने परिभाषा की? लुम्सडेन ने, सिल्वरमैन ने, सिडनी प्रेसी ने, एकॉप ने, तो सिल्वरमैन ने की थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, टेप रिकॉर्डर, जादुई लैंटेन, चलचित्र, दूरदर्शन आदि किस प्रकार के उपागम हैं? तकनीकी उपागम नहीं है, टेक्निकल अप्रोच तो है ही नहीं, हार्डवेयर हैं, इनको हम छू सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम केवल देख ही सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, ग्राफ, मॉडल, पैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड आदि शिक्षण तकनीक में किस उपागम के अंतर्गत आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर, सिद्धांत उपागम कोई नहीं, तो ये आते हैं वो सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? पूछा गया हार्डवेयर का कौन सा उदाहरण नहीं है? चलचित्र तो है दोस्तों, मैजिक पैटर्न है, मैजिक लेटन है, आकाशवाणी है, मानचित्र नहीं है, तो मानचित्र, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख और स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं, ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, तकनीकी संसाधनों के हार्डवेयर में शामिल नहीं है, तकनीकी हार्डवेयरों में शामिल नहीं है, टेलीविजन होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर होता है, शैक्षिक वैज्ञानिक प्रणाली नहीं होती, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है? शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है, कठोर उपागम, कोमल उपागम जानी जाती है सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगला सवाल है, हार्डवेयर उपागम आधार है, हार्डवेयर उपागम किसका
आधार है। तो हार्डवेयर उपागम आधार है वो आपका अप्लाइड इंजीनियरिंग का उदाहरण है। विज्ञान शैक्षिक विज्ञान नहीं है, दोनों का नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अप्लाइड इंजीनियरिंग का उदाहरण है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर प्रौद्योगिकी कठोर उपागम में अप्रोच में सम्मिलित है? शिक्षण मशीन, अधिगम सामग्री, शिक्षण व्यूहरचनाएं, मूल्यांकन के उपकरण। तो इसमें हो जाएगा आपका जो शिक्षण मशीन है वो कठोर प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रणाली का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर प्रणाली का उदाहरण प्रोजेक्टर, संगणक, शिक्षण तकनीक, पेन ड्राइव। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, शिक्षण तकनीक। अगला सवाल है आपका, सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उपकरणों का निर्माण, शिक्षार्थियों के लिए सीमाएं एवं उद्देश्यों का निर्धारण, कक्षा में अधिक छात्रों को समायोजित करना, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रसारण। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए सीमाओं और उद्देश्यों को निर्धारित करना। अगला सवाल है आपका, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है वो पूछा है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक, संकुचन फलक, चलचित्र, चमकीला फलक। तो चलचित्र है, ऑप्शन सी आपका सही। अगला सवाल है आपका, ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड्स उदाहरण है सॉफ्टवेयर कोमल उपागम के, हार्डवेयर कठोर उपागम के, सॉफ्टवेयर कोमल उपागम हार्डवेयर दोनों के, इनमें से कोई नहीं थी। ऑप्शन ए आपका सही है, सॉफ्टवेयर कोमल उपागम के। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक तकनीकी सेकंड को इस नाम से भी जाना जाता है। शैक्षिक तकनीक सेकंड को किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रणाली नहीं। तो वो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो कथन पूछा गया है। कोमल उपागम का संबंध विशेष, निर्गत और प्रक्रिया तीनों से होता है। सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर उपागम का उदाहरण है, ये भी सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर देने बढ़ाते हैं ये तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीक का एक प्रकार है जो मूर्त अमूर्त है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है? पूछा गया है कौन सा है वो मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है। स्लाइड्स हिस्सा होता है, तो फिल्म पट्टियां हिस्सा होती है, मानचित्र होता है, चलचित्र नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीक की विशेषता नहीं है? पूछा गया कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है। यह कोमल तकनीकी उपागम है, इसे अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं, इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं, इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर तकनीकी। यह गलत है, सेकंड कहते हैं इसको, प्रथम नहीं कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है? सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन। फ्लैश बोर्ड, ओपेक प्रोजेक्टर, पोस्टर, कार्टून। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ओपेक प्रोजेक्टर। अगला सवाल है आपका, रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की सहायक से एक शिक्षक एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत से पहुंच सकता है। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है वो कौन से उपागम की ओर संकेत करता है? हार्डवेयर, इंटीग्रेटेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर। तो यह इंटीग्रेटेड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है। प्रेक्षक, कंप्यूटर, संगणक एवं कुंजी फलक, अनुदेशन, प्रिंटिंग छपाई मशीन। तो इसमें आपका अनुदेशन हो जाएगा, वो प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर का उपागम का उदाहरण
है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, एक प्रणाली एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? अनविन, वेबस्टर, कुलश्रेष्ठ, आरपी सिंह। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो वेबस्टर ने दी थी, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, प्रणाली उपागम एक उत्कृष्ट तकनीकी है जिसके द्वारा साझेदारी और मितव्ययता से शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से समाधान किया जाता है। यह कथन किसने कहा है? कैसो एवं मैकाइन ने कहा है ये कथन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक तकनीकी में अदा इनपुट सामान्य देता है शिक्षक को, विद्यार्थी को, कंप्यूटर को, टेलीविजन को। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक, ऑप्शन ए शिक्षक देता है अदा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित मापदंडों में से कौन सा प्रणाली उपागम निर्देश सिस्टम अप्रोच इंस्ट्रक्शन का मुख्य मानदंड नहीं है? पर्यावरण, संदर्भ, प्रक्रिया, घटना चक्र, आदान। तो इसमें हो जाएगा वो घटना चक्र हो जाएगा, इवेंट कवरेज, ऑप्शन सी मापदंड नहीं है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रणाली उपागम के मूलभूत समष्टि पैरामीटर होते हैं? अदा, प्रक्रिया, प्रदा, पर्यावरणीय संदर्भ, ये होते हैं दोस्तों क्रम से। अदा, प्रक्रिया, पदा, पर्यावरणीय संदर्भ, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच में एक पद होता है जो अन्य 3 पदों को नियंत्रित करता है और उनके बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि एक उपयुक्त समन्वय और उत्पादन हो सके। तो वह पद कौन सा है? सभी के ऊपर नियंत्रण करता है वो वातावरण, अदा, प्रदा, प्रक्रिया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए वातावरण होता है। अगला सवाल है आपका, प्रणाली के निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रणाली के घटक दे रखे हैं, क्रम में व्यवस्थित करना है। अभी देखा था तो ऊपर गया था क्वेश्चन, प्रदा, अदा, वातावरणीय संदर्भ, प्रक्रिया। तो इसमें हो जाएगा आपका पहले आएगा आपका अदा, फिर उसके बाद आएगा आपका प्रक्रिया, उसके बाद प्रदा, उसके वातावरणीय संदर्भ। अदा, प्रक्रिया, प्रदा, वातावरणीय संदर्भ, BDAC, BDAC, BDAC आपके ऑप्शन बी में भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रणालीगत पैरामीटर से संबंधित है? इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट, पर्यावरणीय। तो आउटपुट से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा प्रणाली उपागम के अनुसार प्रतिपुष्टि अनुदेशनात्मक प्रणाली के किस समष्टि या पैरामीटर के अंतर्गत आता है? प्रतिपुष्टि होती है वो आपके प्रदा के अंतर्गत आती है, आउटपुट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम हैं कौन से तत्व हैं? अदा के तत्व, प्रदा के तत्व, प्रक्रिया के तत्व, संक्रिया के तत्व। ये तत्व हैं आपके अदा के तत्व होते हैं, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच के आधारभूत तत्वों में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? कौन सा है वो आधारभूत तत्व नहीं है? उद्देश्य, निवेश, इनपुट, प्रक्रिया, परिवेश, एनवायरनमेंट। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उद्देश्य, ऑप्शन ए। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, अनुदेशन प्रणाली में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन सामग्री संबंधित है। इनपुट,
अदा से, प्रक्रिया से, आउटपुट, प्रदा से, इन सभी से। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा इनपुट से संबंधित है अनुदेशन प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम और अनुदेशन शामिल। अगला सवाल है आपका, अनुदेशन के प्रणाली उपागम के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम एवं अनुदेशनात्मक सामग्रियां हैं। अदा, प्रदा, प्रक्रिया, वातावरणीय संदर्भ। तो ये हो जाएगा अदा में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों, प्रणाली के जो तत्व दे रखे हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रणाली संदर्भ, प्रक्रिया, अदा, प्रदा, इनको क्रम से पूछा जाता है। तो क्रम से इनको क्रम से व्यवस्थित करें तो पहले आएगा अदा, पहले क्या आएगा? अदा आएगा। फिर उसके बाद आएगा प्रक्रिया 2 नंबर पे, फिर आएगा प्रदा 3 नंबर पे, लास्ट में 4 नंबर पर आएगा प्रणाली संदर्भ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा CBDA, CBDA। अब CBDA आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? CBDA आपके ऑप्शन डी में दे रखते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, फिर वही वैसी क्रम पूछा है दोस्तों, फिर भी क्रम पूछा है। तो इसमें देख लो कि पर्यावरण प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित। कई परीक्षा में आया ये क्वेश्चन दोस्तों। तो पहले क्या आता है दोस्तों? अदा आता है, फिर उसके बाद प्रक्रिया आता है, उसके बाद प्रदा आता है 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे प्रणाली संदर्भ आता है। तो इसमें 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपके ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा 3 2 4 1। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? उद्देश्य, संरचना, प्रक्रिया, विषय वस्तु। पहलू नहीं है वो आपका हो जाएगा संरचना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा प्रणाली उपागम की आगम इनपुट उप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूछा गया है। उपागम, पाठचर्या, विधियां, व्यू रचनाएं। तो इसमें हो जाएगा पाठचर्या। ऑप्शन बी शामिल नहीं है। अगला सवाल है आपका, प्रणाली व्यवस्था विश्लेषण का विचार निम्न में से किस विषय क्षेत्र में आया है? खगोल विज्ञान से, जीव विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, अर्थशास्त्र से। तो ये आया है जीव विज्ञान से आया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर है वो प्रणाली उपागम का भाग नहीं होता है। अगला सवाल है आपका, वह परिस्थितियां जिनमें प्रणाली कार्य करती है क्या कहलाती है? जिनमें प्रणाली कार्य करती है वह क्या कहलाती है? अदा, प्रक्रिया, प्रक्रम, प्रदा, वातावरण। तो वो प्रक्रिया कहलाती है वातावरण कहलाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अनुदेशनात्मक प्रणाली उपागम के प्रयोग संबंधी तीसरा सोपान कौन सा है? तीसरा सोपान कौन सा है? उद्देश्य का निर्धारण, अनुदेशनात्मक प्रणाली को अभिकल्पित एवं विकसित करना, विद्यार्थियों की प्रविष्ट व्यवहार का पुनर्निर्माण, प्रणाली उन्नयन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा इसमें। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, शिक्षा के प्रणाली उपागम के अनुसार प्रतिपुष्टि अनुदेशनात्मक प्रणाली के किस समष्टि अंतर्गत आता है? 2022 में आया संस्कृत एजुकेशन में हिंदी की परीक्षा में। तो प्रतिपुष्टि आता है आपका प्रदा में, आउटपुट में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम अनुदेशन विधियां एवं व्यू रचनाएं संदर्भित हैं। इनपुट अदा से, प्रक्रिया से, आउटपुट प्रदा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रक्रिया से। अगला सवाल है आपका, अनुदेशन के प्रणाली उपागम के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों की संप्राप्ति उदाहरण है? अदा का, प्रक्रिया का, प्रदा का, वातावरण का। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम में अनुदेशन विधियां एवं व्यू रचनाएं संदर्भित हैं।
क्वेश्चन 2020 में आया था संस्कृत एजुकेशन में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो प्रक्रिया में, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, प्रणाली विभागम में अनुदेशन के लिए पाठचर्या उदाहरण है। पाठचर्या है वो उदाहरण होता है आपका अदा का, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस मापदंड से संबंधित है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन्वायरमेंट। आपका सही जवाब हो जाएगा वो आउटपुट से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, शिक्षण के प्रणालीगत दृष्टिकोण के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का उदाहरण है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एनवायरनमेंट। तो आपका इसमें सही जवाब है आउटपुट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशनात्मक तंत्र के प्रणाली विभागम की एक विशेषता नहीं है? उद्देश्यों का निर्माण, विद्यार्थी की प्रवेश व्यवहार का पूर्व मूल्यांकन, अनुदेशनात्मक तंत्र का विकास, परिकल्पना परीक्षण। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा परिकल्पना परीक्षण है वो विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। प्रणाली, प्रणाली एवं व्यवस्था, प्रणाली विभागम, कठोर एवं कोमल विभागम। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो प्रणाली विभागम हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है आपका, प्रणाली दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। प्रणाली दृष्टिकोण कक्षा को एक प्रणाली के रूप में देखता है, सही है दोस्तों। प्रणाली दृष्टिकोण शिक्षा की प्रणाली को समग्र रूप से मानता है, सही है। प्रणाली दृष्टिकोण शिक्षा की प्रणाली को एक भाग के नहीं समग्र रूप में मानता है, यही गलत है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए सिस्टम की विशेषताओं में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिस्टम केवल उसके भागों एवं तत्वों का योगफल होता है, नहीं, यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा पहले ही। अगला सवाल है आपका, अनुदेशनात्मक तंत्र के प्रणाली विभागम के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तंत्रों का सही क्रम पूछा गया है दोस्तों। विद्यार्थियों को प्रवेशित व्यवहार का पूर्वांकलन, उद्देश्यों का निर्माण, सक्रिय संचरण प्रक्रिया को डिजाइन करना एवं विकास करना। तो सही क्रम लगाना है इनका, तो सही क्रम हो जाएगा आपका उद्देश्यों का निर्माण 1 नंबर पाएगा, उद्देश्यों का निर्माण 1 नंबर पाएगा। उसके बाद आएगा आपका विद्यार्थियों को प्रवेशित व्यवहार का पूर्व ज्ञान, ये 2 नंबर पर आएगा। अब इसके बाद आएगा आपका प्रणाली को डिजाइन करना है विकास करना, ये 3 नंबर पर आएगा। सक्रिय चरण 4 नंबर पर आएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें BADC। BADC आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? BADC। अब BADC आपके ऑप्शन बी में दे रखे हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रणाली विश्लेषण के चरणों को वह वर्ग उपयुक्त है, चरण देखने हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। कौन कौन से चरण हैं जो प्रणाली विश्लेषण के चरणों में आते हैं? तो उद्देश्यों की प्रस्तुति, हाँ दोस्तों, डेटा का संग्रहण या समस्या की समझ, ये भी आता है। प्रणाली की संपादित क्रियाओं का अवलोकन आता है दोस्तों। समस्या क्षेत्र का प्रबंधन आता है दोस्तों। परिणामों का वितरण नहीं आता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 आपके ऑप्शन 1 में ही दे रखे हैं, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली विभागम का पद नहीं है? पूछा गया है कौन सा है जो प्रणाली विभागम का पद नहीं है? विश्लेषण प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, प्रणाली निर्देशन। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रणाली निर्देशन है वो प्रणाली विभागम का पद नहीं है। अगला सवाल है आपका,
प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच के चरणों का सही क्रम देखना है दोस्तों। सिस्टम अप्रोच के चरणों का सही क्रम देखना है दोस्तों। प्रणाली डिजाइन होता है दोस्तों। प्रणाली मूल्यांकन नहीं। प्रणाली मूल्यांकन कहाँ से आ गया? पहले आएगा प्रणाली विश्लेषण आएगा। प्रणाली विश्लेषण पहले आएगा। तो प्रणाली विश्लेषण इसमें नहीं, इसमें नहीं है, दो में नीचे वाले में है। तो 1 नंबर और बी नंबर तो कट ही हो गए। अब प्रणाली विश्लेषण आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका डिजाइन, प्रणाली डिजाइन, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली डिजाइन, प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली डिजाइन, प्रणाली संचालन और मूल्यांकन। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब, यही क्रम है आपका, देख लो दोस्तों, क्रम पूछा जाता है इनका। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम फिर आ गया दोस्तों। प्रणाली उपागम का क्रम ये 2011 में आया था। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका उद्देश्यों को पहचानना होता है दोस्तों, उसके बाद अधिगम अनुभवों की रूपरेखा करना होता है, उसके बाद आपका उद्देश्यों का मूल्यांकन, फिर अधिगम अनुभवों को सुधारना। तो ये हो जाएगा आपका 1 4 3 2, 1 4 3 2 आपके ऑप्शन बी में हुए, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रणाली उपागम का उपयोग नहीं किया जाता है? प्रणाली उपागम का उपयोग नहीं किया जाता है, वो क्षेत्र देखना है। शिक्षण प्रणाली को सुविधाजनक बनाने में किया जाता है दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन प्रशासन को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। सतत रूप से शिक्षा प्रदान नहीं, सतत रूप से नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली का अधिक उपयोगी बनाने, ये भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सतत रूप से शिक्षा प्रदान करने में नहीं किया जाता है उपयोग शिक्षा प्रणाली का। अगला सवाल है आपका, प्रबंधन दृष्टिकोण, मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? मैनेजमेंट अप्रोच किसे कहा जाता है? तो मैनेजमेंट अप्रोच कहा जाता है वो सिस्टम प्रणाली को कहा जाता है, प्रणाली दृष्टिकोण को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाए, सिस्टम अप्रोच। अगला सवाल है आपका, विशेष रूप से अनुदेशन को प्रशासित करने या छात्रों के सामने पाठ प्रस्तुत करने के लिए निर्मित सामग्री कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर, कॉमवेयर। तो कोर्सवेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब, कोर्सवेयर। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच की व्याख्या के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? प्रणाली अभियांत्रिकी, प्रणाली विश्लेषण, संक्रियाबोध, अनुपयुक्त शोध। तो ये हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च नहीं किया गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम की मूल अवधारणा निम्न में से किस विषय से ली गई है? खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, दर्शन शास्त्र। तो ये जीव विज्ञान से ली गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जीव विज्ञान से। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच संदर्भ में शैक्षिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता के कारण क्या हैं? शैक्षिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता के कारण पूछें तो इसके कारण क्या है? प्रबंधन व्यवस्था, प्रौद्योगिकी समझ में नहीं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानव कौशल का समझ में, यही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, प्रणाली दृष्टिकोण किस पर ध्यान केंद्रित करता है? सही उत्तर का चयन करना है। प्रणाली उपागम में सिस्टम अप्रोच है वो किस किस पर ध्यान केंद्रित करता है? केवल छात्र एवं शिक्षक पर करता है, केवल विषय वस्तु पर भी करता है, शैक्षिक रणनीतियों एवं अच्छा वातावरण पर भी करता है, मूल्यांकन तकनीकें भी देता है। तो सभी हो जाएंगे, 1 2 ABCD सभी हो जाएंगे। तो ABCD आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ABCD आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रणाली उपागम का मुख्य प्रयोग क्या है? पूछा गया प्रणाली उपागम का मुख्य प्रयोग क्या है? उद्देश्यों का निर्माण, व्यवस्था की समीक्षा, समस्या समाधान, कार्यक्रम विश्लेषण। समस्या समाधान हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है, वो कौन सी नहीं है? ये पूछा है दोस्तों। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, सही है।
इस प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम के मेल के रूप में हुआ है। सही है। सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है, यही नहीं है। उपागम में संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप एवं प्रणबलन भी सम्मिलित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उसे चुनना है। कौन कौन से सही है उनको चुनना है दोस्तों। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण कला है, नहीं। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण अधिगम कौशलों पर आधारित है, विज्ञान है, सही है। अनुदेशनात्मक तकनीक शिक्षण मशीन है, सही है। अनुदेशनात्मक तकनीकी साइबरनेटिक्स विज्ञान है, मनोविज्ञान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है। प्रणाली उपागम की सिस्टम अप्रोच की पद्धति नहीं है। प्रणाली अभियांत्रिकी, प्रणाली विश्लेषण, शोध प्रणाली, प्रबंधन प्रणाली। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रणाली अभियांत्रिकी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का भाग नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ना हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर। तो प्रणाली उपागम का भाग नहीं है, वो नहीं है आपका हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर, एक भी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है। प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है। विद्यार्थी का पूर्व व्यवहार पहचानना, उद्देश्यों का विश्लेषण, उपयुक्त माध्यम का चयन, उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था है, यह प्रणाली उपागम का भाग नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है। पद्धति नहीं है। प्रणाली अभियांत्रिकी, प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली उपागम, प्रणाली शोध। तो इसमें आपका सही जवाब है जो प्रणाली शोध है वो प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है। अगला सवाल है आपका, शिक्षा प्रणाली उपागम प्रक्रिया उप प्रणाली में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। अनुदेशात्मक सामग्री सम्मिलित है, विषय वस्तु सम्मिलित है दोस्तों, अनुदेशनात्मक रणनीति नहीं सम्मिलित है, पाठचर्या सम्मिलित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रणाली उपागम के प्रणाली विश्लेषण पद में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित है। सा कार्य सम्मिलित है। उपयुक्त उपकरण रणनीतियों का चयन नहीं। प्रणाली के तत्वों की पहचान और उनका संगठन, ये सही है। तत्वों का तोड़जोड़ नहीं है। प्रक्रिया नियंत्रण नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशनात्मक प्रणाली में अधा पक्ष में कौन सा तत्व सम्मिलित है। अधा पक्ष में कौन सा तत्व सम्मिलित है। शिक्षण व्यूह रचनाएं, पाठ वस्तु, मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री। तो पाठ वस्तु है वो आपका अनुदेशनात्मक प्रणाली के अधा पक्ष में शामिल है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, सिस्टम दृष्टिकोण प्रणाली उपागम से क्या तात्पर्य है। सीखने में व्यवहार परिवर्तन, शैक्षिक अनुभवों के स्रोत, शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया का विश्लेषण, विद्यालय का वातावरण। तो इसमें हो जाएगा आपका सीखने से प्रत्याशित व्यवहार परिवर्तन, यही सिस्टम अप्रोच का तात्पर्य होता है। सिस्टम अप्रोच का तात्पर्य होता है सीखने से प्रत्याशित व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सी व्यवस्था उपागम सिस्टम अप्रोच की विशेषता है। सिस्टम अप्रोच की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं पूछा गया है दोस्तों।
व्यवस्था प्रणाली एक निश्चित उपागम के कार्य को संपादित करती है दोस्तों। इसके बहुत घटक होते हैं, सही है। व्यवस्था परस्पर घटक पर आधारित होती है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ABC तीनों। ABC तीनों दे रखे हैं, ABC तीनों दे रखे हैं, 1 2 3, ए ऑप्शन ए में आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका आखिरी सवाल आने वाला है दोस्तों। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है शिक्षक केंद्र, बाल केंद्र, कक्षा कक्ष केंद्र, समस्या केंद्र। तो अनुदेशन का प्रणाली उपागम होता है वो आपका समस्या केंद्रित होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका आखिरी सवाल आ गया दोस्तों, अब इस क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। कौन सी प्रणाली स्थिर और कठोर होती है? पूछा गया है कौन सी प्रणाली जो स्थिर एवं कठोर होती है। मुक्त प्रणाली, संरचित प्रणाली, मुक्त एवं अनावृत दोनों प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा संरचित प्रणाली है वो आपकी स्थिर और कठोर होती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। अपनी तैयारी को जारी रखें और अपनी तैयारी को करते रहें। जब तक आपकी परीक्षा है तब तक आप कठिन से कठिन परिश्रम करें। जितना आप रिवीजन कर सकें उतना आप फास्टली रिवीजन करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।